50,000 रुपए में। खुशी है कि सारा हाउस आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बैक कर रहा है जो कि कबायली इलाके के लोगों को एक एहसास देगा कि कौम उनके साथ खड़ी है जिस मुश्किल वक्त से वो गुज़रे हैं, जिस तरह की तबाही मची है कबायली इलाके में, तो कौम चाहती है कि वो भी मेन स्ट्रीम हो, उनकी आवाज़ हो, और जो आज तक उनकी आवाज़ नहीं थी वो पहले पाकिस्तान में हर ऐवान के अंदर वो आवाज़ सुनी जाए। तो मैं इसलिए खुश हूँ कि इसमें सारी पार्टीज़ का एक कंसेंसस है कि इनको मेन स्ट्रीम करने के लिए हम इनकी सीटें बढ़ाए जाएं ताकि इनको एक रिप्रेजेंटेशन और आवाज़ मिले। मैं सिर्फ इस चीज़ पे अपनी बाकी जो हमारे सूबे हैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो 3% NFC अवार्ड के अंदर एक एलोकेशन का फैसला किया गया था कि फाटा को 10 साल तक अपने हिस्से से सूबे 3% दें उनकी डेवलपमेंट के लिए, मैं इसमें इसलिए कहता हूँ कि ये ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता है कि सूबों को थोड़ा सा खदशात हैं, वैसे ही माशी हालात बुरे हैं और सूबे समझते हैं कि उनके लिए उनके आगे इतने उनके फंड्स इतने नहीं जितने होने चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फाटा के अंदर जिस तरह जो तबाही मची है ये वॉर ऑन टेरर की वजह से, वहाँ जितना नुकसान हुआ है वो कभी भी KP अपने डेवलपमेंट फंड से कभी भी वो नुकसान पूरा नहीं कर सकता। तो ये सारे पाकिस्तान को मिल के सपोर्ट करना पड़ेगा KP को, ताकि वो डेवलपमेंट जो चाहिए फाटा के लिए, जिस तरह की लोगों के घर बार तबाह हुए हैं, उनके कारोबार तबाह हुए हैं, उनको रोज़गार चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, वो सिर्फ तब होगा कि सारे सूबे चिप इन करें वो जो 3% का फैसला किया गया था NFC अवार्ड से। मेरा आखिरी पॉइंट ये है कि हमने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ पाकिस्तान से, और वो था कि ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ हमारे से। और ईस्ट पाकिस्तान अलहदा इसलिए हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में एक एहसास महरूमी थी, और एहसास महरूमी इसलिए थी कि उनका ख्याल था कि जो उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए थी, जो उनको उनका हक था, जिस तरह की इंक्लूजन चाहिए थी, वो उनको नहीं मिली। मैं समझता हूँ कि उससे हमें सारे पाकिस्तान को एक सबक सीखना चाहिए कि हमें किसी भी कोई भी इलाके को ये फील नहीं होना चाहिए, जिस तरह अभी बलूचिस्तान के BNP के एक रिप्रेजेंटेटिव ने बात की, किसी को ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि वो उनको पाकिस्तान ओन नहीं करता, उनका पाकिस्तान में स्टेक नहीं है। ये जो एहसास महरूमी है ये बड़ी डेंजरस है क्योंकि इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और कर रहे हैं। और मैं इसलिए जो हमारा अब डेवलपमेंट का जो होना चाहिए, जो आगे से डेवलपमेंट, वो हमेशा इंक्लूजन वाली होनी चाहिए। यानी जो इलाके पीछे रह गए हैं कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी ऊपर उठाया जाए। अगर हमने मॉडर्न डे एक मिसाल देखनी है तो हमने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को देखना है कि 50 साल के बाद 1945 के बाद ईस्ट जर्मनी पीछे रह गया था। तो जब वो यूनिफिकेशन हुई, वेस्ट जर्मनी ने कुर्बानी दी और ईस्ट जर्मनी की मदद की उनको ऊपर आने में, और आखिर में सारा जर्मनी ने प्रॉस्पर किया। तो एक सिर्फ हमारे लिए आगे से जो माजी का सबक वो ये है कि जब कोई भी इलाका, चाहे सूबे के अंदर वो इलाके हो, चाहे पाकिस्तान का कोई सूबा हो, कोई भी खिता हो, उसको ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान का वो हिस्सा नहीं है या पाकिस्तान के लोगों को उनकी परवाह नहीं है। तो इसलिए ये बिल बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे ख्याल में कबायली इलाके के लोगों को ये फीलिंग होगी कि हाँ, हमने उनकी कुर्बानियों का पूरा हमें एहसास है और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उनको उठाएं जो कि पीछे रह गए।